है क्या वो दिखाऊंगा नहीं आपको, लेकिन जरा इसे खोला जाए और फिर इसे इस गिलास में लिया जाए। ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, फिज। लेकिन यही फिज जो है लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। देखिए, अगर आप भी गर्मी से राहत पाने के लिए, अपने गले को तर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अगला घूंट लेने से पहले मैं जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिए और देखिए। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड के मुताबिक रोज करीब इस तरह के कैन वाली जो कोल्ड ड्रिंक है वो पीने वालों में पैनक्रियाज कैंसर का खतरा करीब 9% और बड़ी आंत के कैंसर का जोखिम 7% ज्यादा पाया गया। और जो लोग एक से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उन पर कैंसर का खतरा 2 गुना है। दरअसल इन ड्रिंक्स का लगातार सेवन मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और शरीर की अंदरूनी इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। अब वैसे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही शरीर के अंदर सूजन बढ़ाने की और भी कोई सारी वजह हो सकती है, सिर्फ यही एक वजह नहीं है। बिल्कुल अमित, कम नींद, लगातार स्ट्रेस, बार बार इन्फेक्शन, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड, एक्सरसाइज की कमी, स्मोकिंग, अल्कोहल, प्रदूषण और फल सब्जियों की कमी भी शरीर में साइलेंट इन्फ्लेमेशन बढ़ा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि इन्फ्लेमेशन आखिर है क्या? तो इसे भी जरा गौर से सुनिए और समझिए। चोट या इन्फेक्शन होने पर इम्यून सिस्टम बचाव के लिए अफेक्टेड एरिया में ब्लड और व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजता है। इससे दर्द, गर्माहट, रेडनेस और सूजन, वो हिस्सा वहां पर चूंकि आरबीसी ज्यादा है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा आई है, इसलिए वो हिस्सा थोड़ा आपको स्वेल्ड, फूला हुआ दिखाई देगा। और कुछ दिनों में ठीक होने वाली सूजन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, लेकिन यही सूजन महीनों या सालों तक रहे तो फिर इसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जो हार्ट, लीवर, पैंक्रियाज, ब्रेन, आंत, जोड़ों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगती है। और मिसाल के तौर पर अनकंट्रोल डायबिटीज में लंबे वक्त तक बढ़ी शुगर ब्लड वेसल्स के नुकसान को बढ़ाती है, जिसका असर किडनी पर होता है। और लगातार थकान, जोड़ों में जकड़न, खराब नींद, पेट की परेशानी या बढ़ता वजन इसके सीधे सिग्नल हैं। तो शरीर के अंदर खतरे को घर बनाने से पहले स्वीटरी ड्रिंक, ये इस तरह की ड्रिंक की अगर आपको आदत है, जो आज हमने एक सफ़ेद कागज़ में कैद कर रखी है, तो इस आदत को छोड़ दीजिए। नींद, खानपान और अपने वजन पर काबू पाइए और योग से अपने शरीर की सुरक्षा कवच को मजबूत बनाइए। अब ये सब कुछ करना कैसे है, ये आपको स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई अमित जी, हुसैन जी। देखो, शीर्षासन जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्राणायाम से शुरुआत कर लें। हम तो शीर्षासन क्योंकि बचपन से कर रहे हैं, इसलिए हमारी आदत बन गया है शीर्षासन। और जो शीर्षासन न कर सके तो वो ताड़ासन से करे। चलो खड़े हो जाओ। इधर जो है प्रिया जी, नीता जी, और ये प्रिया जो बोली थी कुछ चल नहीं सकती थी, यहाँ हालत हो गई थी आर्थराइटिस। अब पूरे दिन भर भागी फिर रही है। और ये हमारी नीता भैया ने तो अपने बाल, इसको बड़ा शौक है, बड़े लंबे लंबे हैं भैया के, और झड़ रहे थे। यहाँ आकर के सिरोधारा करके, योग करके, डिटॉक्स करके अब इसके बाल भी अच्छे हो गए रे भैया के। और जो है मीता, क्या नाम है? नम्रता। मीता जी से लेके, नम्रता से लेकर के नीता, प्रिया, नम्रता, इसको तो प्रोटीन लिखे दूंगा, पुस्तक को ठीक कर। और बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर से लेकर के कैंसर, और ये जो अलग अलग के जहरीले आहार बाजार में ऐसे बिक रहे हैं। स्वामी जी, आज एक बाजार से मैं भी ले आया था गलत आहार का एक ठंडा लाया था स्वामी जी मैं, और उसे हालांकि मैंने सफ़ेद कागज़ से ढक दिया था ताकि लोगों को पता ना चले कि हुसैन जो है वो कौन सी चीज़ लाए हैं। बहरहाल, लेकिन स्वामी जी देखिए, आपके कहे के मुताबिक मैंने पिया नहीं, सिर्फ खोल के दिखाया उसको। लेकिन स्वामी जी जो फिज था वो कमाल का था। अभी गिलास आधा भी नहीं भरा था, लेकिन वो उबलने पर आमादा था, और यही लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसकी वजह क्या है, आज हमने ये क्यों करके दिखाया? देखिए, वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड के हवाले से एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि रोज एक कैन
जिस कैन में ये ड्रिंक था। ये कैन शुगर वाला ड्रिंक पीने वालों में पैनक्रियाज कैंसर का खतरा 9% और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा 7% और लोगों के मुकाबले, दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा पाया गया। बताया यह गया कि ऐसे ड्रिंक्स मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और शरीर की अंदरूनी सूजन को बढ़ाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले स्वामी जी सुबह सुबह कौन सी हल्की स्ट्रेचिंग करें ये बताइए, और शरीर को जिससे एक्टिव किया जाए, फिर इम्यून सिस्टम को सपोर्ट भी मिले। और स्वामी जी ये ड्रिंक की आदत लोगों में कैसे इतनी घर कर गई है, लोगों को इससे इतना आराम सा कैसे महसूस होता है जबकि ये नुकसान कर रही है? देखो, ये जो इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट कंसंट्रेशन, इंस्टेंट वो पूरा का पूरा जॉय, ऐसा ये जो लोगों को इंस्टेंट वाला जो फील के चक्कर में ना लोग सिगरेट का कस लगाते हैं, दारू के, वाइन के, और आजकल तो बहुत बुरा हाल है, स्कूल और कॉलेजों के बच्चे भी बियर को तो थोक के भाव पीते, और एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर, और ये सब बिगाड़ खाता चल रहा है। तो ये भैया, हम तो सुबह से उछलते कूदते फिरते हैं, कई कई किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, फिर ज़्यादा ना हो पाए तो कम से कम ताड़ासन चलो, ये तो सब कर, और जो बन पाए तो इंस्टेंट एनर्जी के चक्कर में, तो इंस्टेंट पावर के चक्कर में लोग इन गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। और आपने जो आंकड़े दिए हैं ना, वो थोड़ी मात्रा में पीने वालों के दिए, जो रोज एक ड्रिंक पी रहे हैं, एक कोल्ड ड्रिंक, एक एनर्जी ड्रिंक, एक कैन पी रहे हैं, जो थोक में पी रहे हैं उसका क्या हाल होगा। कुछ बच्चों की तो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से, ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक पीने से, ये जो फैंसी चीज़ें आप दिखा रहे थे, उसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से इंस्टेंट एनर्जी तो अलग नहीं, इंस्टेंट मौत का सबब, मौत तक हो चुके हैं लोगों की, ये तक हालत हो गई है। इसलिए कुछ देशों ने तो इन पर बैन लगा दिया है। अब भारत में भी इसकी प्रति सजगता लागू कराने के लिए जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो ना। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि मैं अगला सवाल आपसे लूँ, एक थोड़ा सा इसी से जुड़ी हुई एक बात है, ज़रा सा अगर उस पर भी आप रोशनी डाल दें। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत सारे लोग आजकल बाज़ार में बड़े जलजीरा टाइप के प्रोडक्ट बड़े आ गए हैं, वो बहुत, उसका भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या वो सेफ़ है, वो बेहतर है इनके मुकाबले, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी बेहतर नहीं है साहब, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। वो ऐसा ही समझो कि वो भी कार्बोनेटेड वाटर ही हैं, उनके अंदर भी वो सारे जहर पहर मिला रखे हैं, बस उसमें थोड़ा जीरे का तड़का और लगा दिया। तो ये जो अलग अलग तरह के देसी, अब जैसे एक तो विदेशी दारू हो गई, एक ठर्रा हो गया, पहुआ हो गया, वो मामला ही बस इतना ही सा है। तो ये अलग अलग जो देसी ड्रिंक भी है ना, मैं अब यहाँ ब्रांड्स का नाम नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ करके, अब चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर बना रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर, या फिर एनर्जी ड्रिंक के नाम पर, सब का सब मामला झमेला ही है। अरे भैया, अच्छी चीज़ों में कितना सुख मिलता है। अब जिनको चिल्ड पीना ही है तो भैया जूस भले ही चिल्ड करके पी लो आप। किसी को बहुत ही ठंडी सी वो लेनी है, एक लहर सी, तो भैया। तो कुल मिलाकर के स्वामी जी जो आपने बताया उससे ये समझ में आया कि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं, जीरे के नाम का जो जाल है वो भी जो है वो एक तरह का नुकसान ही कर रहा है। बहरहाल, अच्छा स्वामी जी देखिए, पेट और कमर के आसपास जो चर्बी जमा है, पूरा भ्रमजाल है। तो स्वामी जी जो अगला विषय है वो ले लेते हैं। पेट और कमर के आसपास जो चर्बी जमा है वो सिर्फ वजन नहीं बढ़ाती, और ये शरीर में लगातार सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स को भी बढ़ाती है। ये कंडीशन इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज और पैनक्रियाज पर दबाव से जुड़ी हुई होती है। तो पेट की चर्बी स्वामी जी कैसे घटाई जाए, शुगर कंट्रोल में रखने के लिए यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार या फिर और कौन से अभ्यास जो हैं
वो रोजाना सबसे ज्यादा कारगर होंगे। तो देखो, योगिक जॉगिंग, थोड़ा सूर्य नमस्कार तो हम कर चुके हैं, पावर योग का भी अभ्यास चल रहा है। अब जो ये करेगा ऐसे, अब उसके शरीर में कहाँ कोई चर्बी रहेगी। अब लेकिन ये करने के लिए थोड़ी एक बार एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो पहले यहाँ से शुरू कर ले, ये ऐसे। अब देखो यहाँ तो 1 ग्राम वजन ज़्यादा नहीं है। कितना? 1 ग्राम भी, 1 इंच तो बहुत दूर की बात है, 1 ग्राम भी वजन ज़्यादा नहीं है। बल्कि मेरा नॉर्मल वेट तो 67 तक या 69 तक नॉर्मल है। जितनी इंच हाइट उससे -+2 किलो। मैंने 5 किलो नीचे मेंटेन किया हुआ है। कितना? 5 किलो नीचे मेंटेन किया हुआ है। हाँ, एक दूसरे की आँख का ख्याल रखना भैया। लंबे लंबे श्वास, देखो ऐसे। ये तो जिनको भी फैट की प्रॉब्लम है ना, वो लगन के साथ 1 घंटा, ये अभी 10 अभ्यास बता रहे, खड़े होकर के तो ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन या सूर्य नमस्कार कर लेना। बैठ के ये स्थित कोणासन, फिर ये चक्की आसन, फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, फिर सीधे लेट के अर्धनासन, पादवृत्तासन, त्रिशुक्रिकासन। लगातार जो हम अभ्यास कर रहे हैं ये अभ्यास करें। गोधन अर्क पी लें, मेदोहर वेट गो का सेवन कर लें। खाली पेट वेट गो 2 सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद मेदोहर वेट गो, मेदोहर। और हाँ, जिनको वजन कम करना है ना, चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य भी, बरसात हो रही, अभी थम गई। इंडिया टीवी का कार्यक्रम सही से संपन्न हो जाने के लिए थम गई। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो ऐसे, ये ऐसे कर लेना। और तो जैसे प्रकृति कितनी सुंदर लग रही है। अपना पेट, अपनी पीठ, अपनी कमर, अपनी भुजाएं, अपनी जंघाएं, पूरा शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाने के लिए थोड़े दिन अनाज बंद कर दें। क्या बंद कर दें? अनाज। थोड़े दिन अनाज बंद कर दें और जो है ऐसे उल्टे लेट करके, चलो भाई लेट जाओ। अनाज, नमक, मीठा, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत हो गया भैया। अब सप्ताह में 1-2 बार कुछ खा लिया। वैसे तो उल्टा पुल्टा एक बार भी ना करें तो भी अच्छा है। हमने तो ये नियम ले रखा कि एक बार भी गड़बड़ नहीं करनी। फिर भी थोड़ा आपको कभी कभी कोई जायका लेना भी है तो सप्ताह में 1-2 बार से ज़्यादा बदपरहेजी ठीक नहीं है। वो 1-2 बार लोगे तो शरीर बैलेंस कर लेता है। अब ज़्यादा गड़बड़ करने से मामला गड़बड़ है। एक भुजंगासन, फिर एक सर्वासन, ऐसे एक नियम के साथ, लयबद्धता के साथ जो, और फिर ये देखो ऐसे एक पैर से, दोनों पैरों से। तो अनाज, नमक, मीठा, और ये जो अनवांटेड चीज़ें खाते हैं ना, पता नहीं क्यों लोग खाते हैं। हाँ, जो अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब ओबिसिटी है, जंक फूड खाए जा रहे हैं, ज़्यादा तीखे, तले भुने, अनहेल्दी प्रोडक्ट्स, और वो भी हेल्दी प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा मात्रा में। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, डिसिप्लिन नहीं लाइफ में। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, त्रिशक्रिकासन। अब आज जो अभ्यास बता रहे हैं ये जो कर लेंगे और ज़्यादा करें थोड़ा लंबे लंबे सांसों के साथ। हम तो ऐसे 25-50-100 बार करा देते। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगातार कर लेते। 1 से 2 किलो वजन घटा देते हम। साथ में शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती भी करवा देते हैं। और स्वामी जी डिसिप्लिन से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, पूरा लंबा लंबा जो गोल गोल बड़ा बड़ा चेहरा बनाना है। जी मेरे भाई, उन्हें इनडिसिप्लिन वाले बड़ी अजीब सी निगाह से देखते हैं और वो खुद को कूल दिखाने के चक्कर में हाथ में एक केन है, एक हाथ में सिगरेट है। अरे ये लोग तो सुबह उठ जाते हैं क्योंकि इनको नींद ही नहीं आती है। हम तो दोपहर में 12 बजे सो के उठते हैं। अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कर रहे हैं। बहरहाल अब इसकी वजह से बड़ी सारी गलतियां हो रही हैं। अब स्मोकिंग स्वामी जी, साथ में तंबाकू, प्रदूषण और बार बार होने वाला जो इन्फेक्शन है, इन सारी चीज़ों की वजह से वो लंग्स में लंबे वक्त तक
सूजन की वजह बन रहा है। अब इसकी वजह से खांसी है, एलर्जी है, अस्थमा है, लोगों की सांस फूल रही है, दम फूल रहा है। तो स्वामी जी ज़रा फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ज़रा सीने को खोलना ज़रूरी है, लोगों का चेस्ट खुले, और सांस की बीमारी वाले लोग जिनको सांस की बीमारी है वो कौन कौन से अभ्यास ना करें, ये भी ज़रा बताइएगा। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो एक तो ये अभ्यास पूरा हो गया। अब कोई भी मोटा मोटी खोटा खोटी डुम्बी झाड़ा झाड़ी नहीं रहेगी। एक फिर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कर लें ऐसे। दूसरा, फेफड़ों के लिए तो बेस्ट है थोड़ा तेजी से चले, और हो सके तो हमारी तरह से रोज रनिंग करें ऐसे, ये रिलैक्स होने के लिए ये, और एक फिर ये ऐसे और ऐसे। अब देखो, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक तो ये सेतुबंद, दूसरा जिनमें थोड़ी एनर्जी अच्छी है वो उष्ट्रासन भी कर लिया करें, चक्रासन भी कर लिया करें ऐसे। ये लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के वैसे उष्ट्रासन, एक है ये ताड़ासन, बहुत ही अच्छा ऐसे। ब्रोनकोम खा रिपीट श्वासारी बढ़िया श्वासारी गोल्ड खाने के बाद, और हाँ श्वासारी क्वाथ, श्वासारी क्वाथ तो बहुत ही जबरदस्त है। मोलेटी क्वाथ, पंचकोल का काढ़ा, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अव्यय, श्वासारी बढ़िया, श्वासारी गोल्ड, ये तो खाने के बाद ले लेना सब। और ये ब्रोनकोम खाली ताड़ासन, फिर एक ही ऐसे और एक ही ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ जो हाथ करना और ऐसे खड़े होकर के बैठिए। इससे 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा खुल जाता है ऐसे, स्कंध संचालन से। और जिनसे बन पाए ना वो तो फिर ऐसे गोमुखासन और प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी, अप्रतिम प्राणायाम है। अणु तेल नाक में जरूर डालिया करें चारों तरफ। कुछ लोग तो इन्फेक्शन का प्रसाद सा बांटते फिरते हैं, कोई सर्दी जुकाम का प्रसाद बांट रहा है, कोई टीबी का प्रसाद बांट रहा है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक रोग है। कुछ हेपेटाइटिस का प्रसाद बांट रहे हैं। तो किस ये देखो, लेकिन अनजाने में स्वामी जी वो लोग कर रहे हैं। बाकी सर्दी जुकाम बुखार दूसरों के संक्रमण से भी हो जाता है। तो जी जी जी, ये और ये जी मैं नहीं स्वामी जी, बस मैंने ज़रा सा उसमें डिस्क्लेमर जोड़ा, कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए कि लोग ये प्रसाद बांट रहे हैं। तो वो अनजाने में लोगों से गलती हो रही होती है। तो जब भी किसी को खांसी जुकाम इस तरह की चीज़ें हो जिससे जिससे दूसरों को वो बीमारी फैलने का खतरा हो, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मास्क लगा के निकलें। स्वामी जी बस ये कहना चाहते हैं। कंटेमिनेशन ठीक है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अब जैसे आंखों में किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गया, वो दूसरों को ऐसे ही बांटता फिरता रहता है। उसके ज़रा सा आंख का आंसू किसी के ऐसे हाथ लगा करके और ऐसे भी किसी से हाथ मिला लिया ना, दूसरे को प्रसाद मिल जाता है। तो थोड़ी संवेदनशीलता, सजगता होनी चाहिए, क्यों दूसरों को कष्ट दे। तो जो है आपने उसको थोड़ा बहुत ही संजीदगी और जागरूकता के शब्दों में कहा, मैंने थोड़ा उसको विनोद के तरीके से कह दिया था। लेकिन अपने को कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कभी भी किसी भी प्रकार की हमारी भूल से भी किसी को कोई बीमारी लगे या कोई कष्ट हो, कोई दुख हो। क्यों ऐसा करना? तो मैं कह रहा था ना, चारों तरफ रोग बीमारियां घात लगाए बैठे हैं, शत्रु घात लगाए बैठे हैं, और उन्हीं शत्रुओं से बचाने का काम हम हर रोज इंडिया टीवी पे करते हैं। तो देखो, फेफड़ों को मजबूत बनाने वाला कार्यक्रम हमने कर दिया, गोमुखासन और प्राणायाम तो अप्रतिम है। अब देखो, और जब ये फेफड़े प्रभावित हो जाए ना, तो सामान्य रूप से सब आहार बंद करके भुने हुए चने और थोड़ा द्राक्ष खाओ, मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि खाओ।
बाकी सब बंद कर दो। ये बहुत है ना। पूर्ण पोषण मिल जाता है भुने हुए चने से, मुनक्का, खजूर, अंजीर से। थोड़ा सा अनार और पपीता ले सकते हो। बाकी चीज़ें तली भुनी नहीं, बाकी दाल रोटी सब्जी भी, दूध दही घी आदि थोड़े दिन के लिए बंद। 3 से 5 दिन में फेफड़ा एकदम टनाटन हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त बात मैंने बताई है। भुना हुआ चना, काली द्राक्ष खा लो, बस हो गया काम। थोड़ा सा अनार खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, पेट में गर्मी भी नहीं होगी। भस्त्रिका करें। ओहो, स्वासारी ब्रोंकुम तो हमने बताया, भस्त्रिका करें। नाक में अणु तेल सुबह सुबह डाल लिया करें। और दूध में हल्दी, अदरक, शिलाजीत, अश्वगंधा और मुलेठी 5 चीजें डाल दी। नहीं तो अकेला दूध कफ करता है। जब कफ कोल्ड हो जाए तो घी तो नहीं खाना चाहिए, घी अमृत है, यहाँ भी रखा हुआ। हाँ, च्यवनप्राश खा सकते हैं, बच्चों के लिए बालप्राश ये खा सकते हैं। हाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं पिए, तन भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। अच्छी चीज़ें स्वामी जी सब खाएंगे तो ये पिज्ज़ा बर्गर वालों का क्या होगा? माता, क्योंकि अगला विषय मेरा उसी से जुड़ा हुआ है। ले तेरे लिए पुरस्कार है। तो लंग्स तो स्वामी जी खुल गए, लेकिन अभी बहुत से सवाल आपसे उनके जवाब आपसे लेना बाकी है। अब स्वामी जी, लोगों को रात भर जागने की आदत है, तो नींद कब पूरी हो? बहुत सारा स्ट्रेस लिए लोग घूम रहे हैं और ख़राब खान पान। अब इनकी वजह से ब्लड वेसल्स की जो अंदरूनी परत है उस पर सूजन आ जा रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब ये सारी चीज़ें हाई बीपी, धमनियों में रुकावट और हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ा रही हैं। तो स्वामी जी, दिल की सेहत के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए ज़रा एक सेशन करवाइए। और स्वामी जी ये भी ज़रा जी, अंदर का स्ट्रेस है ना, ये नस नाड़ियों में सच में विध्वंस मचा देता है। ब्लड प्रेशर को कम ज़्यादा कर देता है, हार्ट की पल्पिटेशन को ऊंचा नीचा कर देता है। ये हमारे पंकज को ऐसे ही हो गया था, कोलेस्ट्रॉल, फिर जो है पल्स रेट, ब्लड प्रेशर सब गड्ढा हो गया था। इसको लगा भाई अब तो मरना ही पड़ेगा। अंकित के भी स्लिप डिस्क, अनिल को तो किडनी में सिस्ट, लीवर में सिस्ट ऐसा लग रहा था। अब तो ज़िंदगी ठहर सी गई है और ये ठीक करके बैठे। देखो यहाँ तो देखो, एक तो मंडूक का आसन, दूसरा योग मुद्रासन, ऐसे और ऐसे। स्वामी जी एक बात बस इसमें मुझे जोड़नी है, जिनको हाई बीपी है, मोटे पेट वाले थोड़ा उनको तो कष्ट होगा। स्वामी जी जिनको हाई बीपी है और जो हार्ट पेशेंट है, उन्हें कौन कौन से अभ्यास नहीं करने चाहिए वो जरा पहले जरूर बता दीजिएगा, कहीं गलती से वो अभ्यास वो ना कर बैठे। शीर्षासन नहीं करना, सर्वांगासन नहीं करना, बहुत जोर से दौड़ना नहीं, बहुत तेजी से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी, हौले हौले स्लोली स्लोली करना है। और जो आपने बात बताई, अंदर का ये जो नस नाड़ियों का सूजन है, उससे जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, एक तो लौकी का जूस पिए, बस लौकी का जूस कड़वा नहीं होना चाहिए हर बात में। देखो ये तो सावधानी रखनी पड़ेगी, सावधानी आती है दुर्घटना घटी। उसमें थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा नींबू डाल के ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर हाई है तो मुक्तावटी या बीपी, लो है तो अश्वगंधा, अश्वशिला, अश्वगंधारिष्ट आदि का सेवन कर ले। थोड़ा शिलाजीत दूध में ले लिया करें। कितना ही लो बीपी हो, बहुत से लोगों को तो इतना लो चला जाता है चक्कर खा के गिर जाते हैं, और कई बार तो बहुत ज़्यादा बीपी लो होने से लोगों की मौत तक हो जाती है। तो शुगर है तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस। और हाँ, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, अंदर से शोथ है, स्वेलिंग है, ये स्लो इन्फ्लेमेशन ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के सारी बीमारियों का, वात पित्त का, त्रिदोषों का, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोगों तक का कारण बन जाता है। इसके लिए गोधन अर्क जो पी सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पुनर्नवादी मंडूर ले लो। गोधन अर्क हम तो हनी के साथ पिला देते हैं, अच्छा लगता है, हम तो खुद रोज पीते हैं और उससे एकदम शरीर पूरा धुल जाता है। पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट या पुनर्ग्रिड दे देते हैं, और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल साहब, इससे तो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, जैसी बिटिया बता रही थी प्रिया,
कि इसका इतना ज़्यादा यूरिक एसिड, इतना ज़्यादा आरए फैक्टर, इतना ज़्यादा वात बढ़ा हुआ था, हर एक अंग जोड़ जाम हो गया था। तो ये सब दूर हो जाता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन तो हम रोज़ ही करवा देते हैं। तो सूजन बढ़ने पर थोड़े दिन खट्टी चीज़ें ना खाएं, एसिडिक चीज़ें ना खाएं, एल्कलाइन चीज़ें खाएं, बस इतना ध्यान रखें। और उसमें काढ़े में सबसे अच्छा गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा सूजन को एकदम कम कर देता है। सांठी की सब्जी, आजकल सांठी बहुत होती है बरसात में, सांप सांठी का साग अभी हमने बनाकर खाया 5-7 दिन पहले की बात है, क्या गजब लगता है। सांठी का साग और सांठी का रायता भी, हाँ रायता, बस वो दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं ना, अप्रतिम है साहब ये। तो सूजन अब किसी को नहीं रहेगी। और प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदे करते हैं। हम तो आसन के साथ भी प्राणायाम कपालभाति करते ही रहते हैं, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस करते हैं। स्वामी जी, आज हम एक एक करके सारे ऑर्गन पर भी काम करेंगे और बाकी चीज़ें तो आप बता ही रहे हैं। ये जो हमको आजकल स्वामी जी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ने घेर रखा है और हर चीज़ में भर भर के चीनी भी पड़ी हुई है, जितने भी ड्रिंक्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, अल्कोहल के तो कहने ही क्या है, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का, शुगर का, हाँ, चीनी, नमक, इसका हाईटेक प्रिजर्वेटिव जी। अब इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से भी स्वामी जी फैटी लिवर और किडनी दोनों को नुकसान हो रहा है। डायबिटीज़ में यूरिन से प्रोटीन का लीकेज होना, इससे भी किडनी के गड़बड़ी के लक्षण के तौर पर इसे देखा जाता है। तो लिवर के आसपास जो फैट जमा होता है वो जाहिर है फैटी लिवर की वजह है। तो स्वामी जी, किडनी को हेल्दी रखने के लिए और फैटी लीवर क्या वाकई रिवर्स होता है, उससे वैसे ही साफ सुथरा पहले की तरह से बनाया जा सकता है? और ज़रा ये भी बताइए कि रोज़ाना एक आदमी को एक साथ बताता हूँ। एक चीज़ और स्वामी जी इसमें, कि रोज़ाना एक आदमी को कितना नमक, कितना चीनी, फैटी लीवर, जी मेरे भाई, रोज़ाना एक आदमी के डाइट में स्वामी जी कितनी चीनी होनी चाहिए, कितना नमक होना चाहिए? हाँ, ये भी थोड़ी बता देते हैं। तो पहले तो फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, फैटी लेयर की भी 4 स्टेजेज हैं। एक लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी लेयर जमा होगी, उसको फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 आदि कहा जाता है। फिर वो अंदर सिस्ट बना देता है, लिवर में सिस्ट, किडनी में सिस्ट। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अनिल जी को ऐसा हो गया था, लेकिन अब उन्होंने ठीक कर लिया है, लिवर की सिस्ट, किडनी की सिस्ट। फिर उसके साथ फिर मैंने कहा लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फिर किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना, फिर जो उसमें सूजन आ गई, तो जैसे नम्रता ने कहा उसमें प्रोटीन लीकेज की समस्या होना, ये सब समस्याएं होती हैं। इसके लिए एक तो कपालभाति कर, फिर उससे ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम, फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम, फिर हार्ट के प्रॉब्लम, फिर ऑटोइम्यून डिजीज़, ये एक श्रृंखला है बीमारियों की। तो एक तो सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लें, इसलिए हमने अपने सामने हमेशा ही काढ़े रखते हैं। ये सर्वकल्प का काढ़ा रखा है, कायाकल्प का काढ़ा रखा है, स्वासारी का काढ़ा रखा है, पीड़ांतक का काढ़ा रखा है, पारिजात, निर्गुंडी आदि का काढ़ा रखा है। ये सब काढ़े पिए। सर्वकल्प कायाकल्प पेट के लिए, गिलोय सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के संक्रामक रोगों के लिए, दशमूल जो है वो लेडीज़ के लिए, पीड़ांतक क्वाथ, निर्गुंडी क्वाथ और ये रासनादि क्वाथ, वात रोगों के लिए पारिजात आदि। तो ऐसे ये काढ़े थोड़े पी लिया करें, बहुत ज़रूरी है। खाली पेट लिवोग्रिड खाने के बाद लिवाग्रिड, और एक औषधि है किडनी के लिए, तो रीनोग्रिड खाली पेट 2 गोली, और खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि मंडूर या ट्राइघन, कोरिघन, जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग दे देते हैं। और किडनी, और ये पॉइंट दबा देते हैं, ये पॉइंट बड़ा दिन होता है, कई दिन हो गए, थोड़ा इसको बता देते हैं। ये किडनी के लिए हथेली के बीच में, दोनों हाथों में, और सेम दोनों पैरों में, दोनों हाथों में किडनी के लिए। फिर ये भी ये और ये किडनी के लिए, ये राइट साइड में लिवर के लिए, लेफ्ट साइड में हार्ट के लिए। यहाँ से ये सेम, यहाँ से लिवर के लिए, और पिंडलियों में थोड़ा दबा लिया करें, ये उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। क्या है, पेट के लिए, आंतों के लिए, दोनों पैरों में ये। और फिर ये थायराइड के लिए, हाँ, सूजन के लिए, आँखें बाहर आ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी आ जाती है, वजन कम ज़्यादा होने जाता है, हाइपो या हाइपर थायराइड हो जाता है इसके लिए।
और ये आँखों के लिए, ये कान के लिए, ये यहाँ लंग के लिए बीच में, और फिर ये आंतों के लिए, ये बवासीर के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए। ऐसे पॉइंट दबा लेना और जोर से ताली बजा लें, उससे फिर सारा कल्याण हो जाता है। तो इसलिए इस्लाम में भी लोग कव्वाली गाते हैं तो तालियों के साथ गाते हैं, हिंदू धर्म में भी कीर्तन करते हैं या कई बार भजन करते हैं या किसी का रेस्पेक्ट भी करते हैं, तो दूसरों का जो है सत्कार हो जाता है, ताली अपना बजाकर उपचार स्वागत करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। उपचार और सत्कार साथ साथ। स्वामी जी देखिए, फलों की, सलाद की अपनी अहमियत है, और लेकिन जो आज की जो बिल्कुल नई नई पीढ़ी है, शायद उसके पास वक्त कम है और वो इन सारी चीज़ों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि ट्रांस फैट और कम फाइबर और फल सलाद की जो कमी है, इसकी वजह से आंतों के अंदर एक तरह का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। अब इसकी वजह से लोग गैस, कब्ज़, पेट फूलना, IBS जैसी अलग अलग तरह की मुश्किलों को झेल रहे हैं, लेकिन झेलते चले जा रहे हैं। ठीक करने का इरादा बहुत कम लोगों का शायद है, तभी तो वो सारे उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं। अब ज़रा आंतों का मूवमेंट स्वामी जी ठीक कैसे हो, उसके लिए कुछ अभ्यास करवाइए। और खाना खाने के तुरंत बाद क्या कोई हल्का सा अभ्यास किया जा सकता है? के लिए एक तो तेज़ी से चलना, तेज़ी से दौड़ना। तो देखो, एक तो ये कितना अच्छा अभ्यास है। दूसरा कपालभाति, तीसरा ये पवन मुक्तासन, ये गट और पेल्विक हेल्थ के लिए ऐसे एक, फिर दूसरा ये दो, तीसरा ये पादांगुष्ठनासन, फिर चौथा ये ऐसे से फिर सीधा ये हलासन। पेट के लिए बेस्ट है ये। और कुछ नहीं कर पाए तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो सभी कर लें। तो आंतों की अनदेखी करते हैं। गट हेल्थ का ब्रेन हेल्थ से, गट ब्रेन का ऊपर वाले ब्रेन से भी बहुत गहरा संबंध है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी अथवा सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा या लिवोग्रिट या खाने के बाद कुमारिया सब पुनर्नवारिष्ट द्राक्षा सवादे ले लिया कर। या एप्पल का और एप्पल विनेगर, जामुन विनेगर शुगर वालों के लिए, और चुकंदर का विनेगर जिनका लो हीमोग्लोबिन है कुछ, तो ऐसा कर लो मेरे भाई बहन। खाने के पहले अनार, और देखो 3 चीज़ें, खाने के पहले अनार, सलाद आदि खाने के, और खाना धीरे धीरे। खाने के बाद अभी बरसात में दही छाछ मना कर देते हैं। विनेगर या आसवरिष्ठ एप्पल का, जामुन का, और ये जैसे मैंने कहा चुकंदर का बेस्ट है। और ऐसे ही जिनके आंतों में सूजन हो उनके लिए पुनर्नवादी बनूर, कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट। सामान्य रूप से ऐसे द्राक्षास और पेट के लिए बड़े अच्छे होते हैं, तो ये ले लिया करें खाने के बाद। और हाँ, ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जिनको बहुत भयंकर कब्ज रहता है, पेट बहुत ही गड़बड़ है, तो थोड़े दिन तक शाम के खाने के फिर आधा ही घंटे बाद त्रिफला चूर्ण ले लिया करें। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कोलाइटिस के लिए तो कोलोग्रिट, कुटजारिष्ट, कुटजगनवटी, कॉन्स्टिपेशन के लिए अभयारिष्ट, त्रिफला या शुद्धि चूर्ण, और गैस के लिए तो गैस सहर, लवण भास्कर, हिंगवेस्टक आदि। ये थोड़ा आप पहले ग्रास के साथ, रोटी के साथ भी ले सकते हैं, अथवा थोड़ा पतली सी छाछ औषधि के तौर पर आधा गिलास, वो जग भर के नहीं पीना। कुछ लोग जग भर के चाय पीते हैं, छाय पीते हैं, वो सब देखो स्वस्थ आदमी के ऊपर तो नियम लागू नहीं होता। बाकी अति सर्वत्र वर्जित। एक सत्यानंद गांव के लोग सत्यानाशी कहते थे लोग उनको मैं देखा हूँ रोज 1-1, 2-2 किलो छाछ पिए। बोले छाछ बड़ी अच्छी है, वैसे भी बड़े टेरर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो आपने बताया ना नमक और मीठा, वो इतना मीठा खाते थे। छाछ में मतलब लस्सी में, दही में आधा किलो बर्फी डाल करके लस्सी बना के पी जाए, किडनी फेल होगी उनकी, मरे। फिर मैं आपको 1-2 चम्मच से ज़्यादा चीनी नहीं भाई। वैसे चीनी तो ना खाएं, तो जैगरी पाउडर, गुड़ आदि सब जगह मिल रहा है, आजकल महंगा बेच रहे हैं, इसलिए भाई मधुरम ले लेना ज़्यादा अच्छा है। देखो, तो एक तो ये जैगरी पाउडर, ये भी दिन भर में 25-50 ग्राम से ज़्यादा नहीं। नमक तो 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेने, 50 ग्राम से ज़्यादा मीठा नहीं, गुड़ शक्कर आदि किसी भी रूप में, और 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं। और नमक भी सेंधा हो तो ज़्यादा अच्छा, बाकी नॉर्मल भी खाना हो तो 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना। ऐसी कुछ चीज़ें तय कर लेनी चाहिए ना, जैसे हमने तय किया हुआ ये खाना है ये नहीं खाना।
बिल्कुल, कुछ भी खाते पीते रहना, कैसे भी ज़िंदगी जी लेना, किसी भी टाइम सोना, किसी भी टाइम उठना, ऐसे काम नहीं चलने वाला। ज़रा लाइफ को ज़रा डिसिप्लिन कीजिए कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। और ये अव्यवस्था ठीक नहीं है, डिसिप्लिन्ड लाइफ। अच्छा स्वामी जी, कई बार लोगों को बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, जलन की शिकायत, बार बार यूरिन जाने की दिक्कत। अब अगर इन्फेक्शन पूरी तरह से स्वामी जी ठीक ना हो, ये बहुत होता है। अगर इन्फेक्शन स्वामी जी पूरी तरह से ठीक ना हो और सूजन लंबे वक्त तक बनी अरे रहे, साहब, तो ऐसे में ज़रा यूरिनरी ट्रैक सिस्टम जो पूरा है और जो पेल्विक का पूरा एरिया है, इसको मजबूत बनाने के लिए एक सेशन करवा दीजिए। तो देखो, एक तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बताया था। कोई यदि ये ऐसे उत्थित पद्मासन कर लेना, ये पेल्विक हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। उत्थित पद्मासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और जो कर सके तो ये देखो, ये मयूरासन, इसमें तो थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है ऐसे। और कपालभाति तो सब कर सकते। मेरे से भूल हो गई, कल ध्यान ही नहीं रहा, पानी कम पिया गया, तो मैंने देखा सुबह सुबह थोड़ा कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ हल्का सा, तो 2 गिलास पानी पी लिया, तुरंत ठीक हो गया। तो पानी पूरा पीना चाहिए। गोखरू, और ये आज ही की बात बता रहा हूँ, हुई बात बता रहा हूँ। कई बार ध्यान ही नहीं रहता, इतने काम में बिजी हो जाते हैं, इतनी चारों तरफ जो है आपके सामने कार्य होते हैं, इतनी ज़्यादा आपके सामने चुनौतियाँ होती हैं, इतनी ज़्यादा सेवाएं होती हैं, भूल जाते हैं उसमें। ध्यान रखें, पानी की बोतल साथ ही में रखनी चाहिए। तो खैर, गोखरू जो इसके लिए सबसे अच्छे हैं। वैसे चंद्रप्रभावटी या गोक्षरादि गुगुल एक सडन एज के बाद, 40-50 साल की उम्र के बाद पहले ले लिया करते थे, तो पुरुषों में कभी कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, और माँ बहन बेटियों में भी किसी भी तरह से यूरिन लीकेज और भी बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। वैसे पीरियड के समय, मेनोपॉज के समय तो महिलाओं की ज़िंदगी में 3 बार उथल पुथल होती है। एक बार जब पीरियड शुरू होते हैं तब, फिर एक बार जब माँ बनती है तब, और एक बार जब ये पीरियड बंद होते हैं मेनोपॉज, बड़ा कष्ट देके जाते हैं। इसलिए नारी कांति वटी सब ले लिया करें, बेस्ट है। 10 मूल का काढ़ा, अब ये छोटी छोटी बातें, नारी कांति वटी और 10 मूल का काढ़ा, ये महिलाओं के लिए बेस्ट है, लेकिन ध्यान ही नहीं देते। कपालभाति तो जरूर कर लिया करें। और कैनबेरी जूस विदेश में पीते हैं, हमारे यहाँ करौंदा का शरबत, थोड़ा करौंदा का अचार भी खा सकते हैं, थोड़ी मात्रा में। करौंदा, नींबू, लिसोड़ा, कैर, टीट बोलते हैं, उसका अचार थोड़ी मात्रा में, नींबू का अचार। बाकी आम का अचार सबसे बेकार, लेकिन सबसे ज़्यादा उसी पर पेलम पेल रहता है, चढ़ा चटपटा सा लगता है। चटपटा तो कैर भी अच्छा है, लिसोड़ी में भी मिल जाता है। थोड़ा मसाले डाल लो, हल्के खड़े मसाले थोड़ी मात्रा में। हर चीज़ अति सर्वत्र वर जाए, वो आंवला भी अच्छा है, नींबू भी अच्छा है, कितना अच्छा है। स्वामी जी अब जरा जल्दी से नींबू का अचार तो प्राणायाम का एक सेशन कर लेते हैं। 25 साल, एक ने 50 साल मेरे को खिलाया पुराना, बोले जी हमारे दादाजी बना के गए थे। प्राणायाम का एक सेशन पूरे शरीर के लिए कैसे फायदेमंद है? हाँ, बहुत जरूरी है। प्राणायाम तो परम औषधि है। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ सर्कुलेटरी ट्रैक 1 लाख किलोमीटर लंबा, उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक, पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स सारे एनर्जाइज हो जाते हैं भस्त्रिका से। और हाँ, कपालभाति से तो सारे वाइटल ऑर्गन, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट, ब्रेन, सब अंदर तक का मध्य प्रदेश पूरा का पूरा ठीक हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब अच्छी रहती है कपालभाति से। और अनुलोम विलोम तो अष्टाचक्रा नवद्वारा देवा नाम पूर्व अयोध्या, 8 चक्र 9 द्वार 72,72,201 नाड़ियाँ, और एक एक सेल की 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स, और एक एक सेल का इंट्रा सिग्नलिंग सब अच्छा हो जाता है। ये इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, ओहो हो, बहुत ही जबरदस्त है। तो योग करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, सारे तार जुड़े रहेंगे। पेट गड़बड़ है,
पूरा करंट आता रहेगा और रोशनी बराबर रहेगी। स्वामी जी, ये घड़ी बात की है। सुई कह रही है आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम प्रणाम, फिर स्वामी मिलेंगे जी। 7 बजकर धन्यवाद के स्वामी 6 मिनट पर कल यहीं हरिद्वार से। प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।